समुद्र पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पानी से भरा हुआ है। ये खारा पानी होता है जिसमें बहुत सारे खनिज और लवण घुले होते हैं। समुद्र का पानी मीठे पानी की तुलना में ज्यादा खारा होता है, इसलिए इसे पीना संभव नहीं होता। समुद्र में जीवन की शुरुआत बहुत पहले हुई थी और आज भी समुद्र में लाखों जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। समुद्र पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं और इनमें पृथ्वी के लगभग 97% पानी की मात्रा होती है। समुद्र में छोटे छोटे प्लवक, मछलियां, व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, केकड़ा, झींगा और हजारों प्रकार के जीव रहते हैं। समुद्र के अंदर बहुत गहराई होती है और कुछ स्थानों पर इसकी गहराई 10 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। समुद्रों में बहुत सी महत्वपूर्ण धाराएं चलती हैं, जिन्हें समुद्री धाराएं कहा जाता है। ये धाराएं पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं और मौसम को प्रभावित करती हैं। समुद्र से वाष्प बनकर बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। समुद्र वर्षा चक्र का महत्वपूर्ण भाग है। समुद्र की लहरें हवा के प्रभाव से बनती हैं और ये कभी कभी बहुत तेज भी हो सकती है। समुद्री तूफान भी समुद्र से ही बनते हैं, जो तटवर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान कर सकते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से होती है। ज्वार में पानी तट की ओर बढ़ता है और भाटा में पानी वापस समुद्र की ओर चला जाता है। समुद्र के नीचे बहुत सी रहस्यमयी चीजें होती हैं। वहां पर्वत, घाटियां, मैदान, ज्वालामुखी और यहां तक कि जीवाश्म भी पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में जाकर अनुसंधान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहां रोशनी नहीं होती और दबाव बहुत अधिक होता है। वैज्ञानिक विशेष पनडुब्बियां और यंत्रों की मदद से समुद्र की गहराई में जाकर अध्ययन करते हैं। समुद्र के नीचे बहुत सी खनिज संपदाएं भी होती हैं, जैसे कि तेल, गैस, कोबाल्ट, मैग्नीज और अन्य खनिज। इनका दोहन विशेष तकनीकों से किया जाता है। समुद्र मनुष्यों के लिए भोजन का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। मछली पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और लाखों लोग इससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। समुद्र के किनारे पर्यटन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध होते हैं। लोग समुद्र तट पर जाकर छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। समुद्र तटों पर रेत, नारियल के पेड़, सीप, शंख और लहरों का दृश्य बहुत सुंदर होता है। समुद्र का रंग सामान्यतः नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी नीली रोशनी को अधिक परावर्तित करता है। समुद्र की आवाज भी बहुत सुकून देने वाली होती है, खासकर जब लहरें किनारे से टकराती हैं। समुद्र से जुड़ी बहुत सी कहानियां, मिथक और परंपराएं हैं। कई जगहों पर समुद्र को देवी या देवता की तरह पूजा जाता है। समुद्र यात्रा प्राचीन काल से होती आई है और इससे दुनिया के कई हिस्सों में व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। समुद्र प्रदूषण आज एक बड़ी समस्या बन गया है। मनुष्य द्वारा समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक, तेल, रसायन और अन्य कचरा समुद्री जीवों के लिए खतरनाक बन गया है। समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि समुद्र साफ रहे और जीव जंतु सुरक्षित रहें। समुद्र के तापमान में बदलाव भी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हो रही है, समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है, जिससे बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि डूबने का खतरा बढ़ गया है। समुद्र में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें आज भी हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। समुद्र की गहराइयों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज तक मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के अंदर अभी भी कई ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा। समुद्र की सतह के नीचे महाद्वीपीय सीमा, खाइयां और समुद्री पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। कुछ समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी ज्वालामुखी फूटते रहते हैं और समुद्र की सतह पर द्वीप बना सकते हैं। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच नामक एक गहरी खाई है,
जो पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मानी जाती है। समुद्र का उपयोग परिवहन के लिए भी होता है। बड़े बड़े जहाज समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश सामान ले जाते हैं। समुद्री मार्ग व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री बंदरगाहों पर हजारों जहाज रोज आते जाते हैं और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। समुद्र में नौसेना का भी विशेष स्थान होता है, जो देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल और खुला होता है। समुद्र में रास्ते बनाना कठिन होता है, इसलिए जीपीएस और आधुनिक तकनीक की मदद से जहाज अपने रास्ते तय करते हैं। समुद्र के भीतर मौजूद प्रवाल भित्तियां बहुत सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। इन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत से जीवों का घर होते हैं। प्रवाल बहुत नाजुक होते हैं और अगर समुद्र का तापमान या रसायन संतुलन बिगड़ जाए तो ये नष्ट हो सकते हैं। समुद्र के जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का भोजन बनती है और पौधों से बनी ऑक्सीजन समुद्री जीवन को जीवित रखती है। समुद्र में कई तरह के वनस्पति होते हैं, जैसे समुद्री घास और शैवाल। कुछ शैवाल बहुत पोषक होते हैं और मनुष्यों द्वारा खाए भी जाते हैं। समुद्र विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें समुद्र की संरचना, उसकी धाराएं, लहरें, तापमान, जीव जंतु और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक समुद्र का अध्ययन करके हमें समुद्री तूफानों से बचाने की कोशिश करते हैं और मछलियों की संख्या को संतुलित बनाए रखने के उपाय करते हैं। समुद्र में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी मौजूद हैं, जिनका उपयोग भविष्य में और अधिक बढ़ सकता है। समुद्र के किनारों पर बसे हुए लोग समुद्र से बहुत कुछ सीखते और पाते हैं। उनकी संस्कृति, भाषा, भोजन और जीवन शैली समुद्र से जुड़ी होती है। समुद्र का महत्व केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी है। कई लोग समुद्र को शांत करने के लिए पूजा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। समुद्र को देखने से मन को शांति मिलती है और उसकी विशालता जीवन की गहराइयों का प्रतीक बन जाती है। समुद्र की लहरें हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंत में सब शांत हो जाता है। समुद्र की गहराई जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही सुंदर भी है। समुद्र की लहरें जब तट से टकराती है तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं हमसे संवाद कर रही हो। समुद्र में बहुत सी दुर्लभ चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे मोती जो सीपों के अंदर बनते हैं। ये बहुत मूल्यवान होते हैं और गहनों में उपयोग किए जाते हैं। समुद्र से नमक भी प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल को सुखाकर उससे नमक निकाला जाता है, जो हमारे खाने में काम आता है। समुद्र में कई बार डूबे हुए जहाज, खजाने और पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, जो इतिहास की जानकारी देने में मदद करते हैं। समुद्र में गोताखोरी एक साहसी कार्य होता है, जिसमें विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता होती है। गोताखोर समुद्र की गहराई में जाकर जीवों, चट्टानों और अन्य संरचनाओं का निरीक्षण करते हैं। समुद्र एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। समुद्र से हमें भोजन, व्यापार, मनोरंजन, ज्ञान, ऊर्जा और जीवन की प्रेरणा मिलती है। यदि हम समुद्र को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर पड़ेगा। समुद्र को साफ और सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्लास्टिक, कचरा और रसायन समुद्र में न डाले। समुद्र हमें जीवन देता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। समुद्र का अध्ययन करके हम न केवल उसके रहस्यों को जान सकते हैं, बल्कि पृथ्वी के भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं।